अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद प्रधानमंत्री मोदी से किसी बात का बदला ले रहे हैं। दोस्ती तो निभा नहीं पा रहे, अपने दोस्त को बार बार यह एहसास दिला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े दोस्त हैं, अमीर दोस्त हैं, बड़े देश के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या यह सत्य है? क्या सही बात है? प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर बताना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने 350% टैरिफ लगाने और ट्रेड खत्म करने की धमकी दी। इससे प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए। अब प्रधानमंत्री और भारत सरकार क्या इसका जवाब देंगे? यह सवाल कई बार पूछा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के सवाल, सीजफायर की बात, ट्रेड की बात, टैरिफ की बात लगभग 60 से ज्यादा बार कर चुके हैं। और इन 60 से ज्यादा बार किए गए अपने दावों पर वो हर बार कुछ और नई चीज जोड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार उस पर सीधे तौर पर हमला करके उसे नकारती नहीं है, उसका जवाब नहीं देती है, बल्कि गोलमोल बातें घुमाई जाती हैं। इस बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई है, ये भारत भी जानता है, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं, और भारतीय सरकार ने अलग अलग देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजकर पूरी दुनिया को यह बताया था कि भारत की जीत हुई है। पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया था, उसका जवाब दिया। लेकिन अमेरिका की यह रिपोर्ट दावा कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नहीं, पाकिस्तान की जीत हुई थी। अब पाकिस्तान का प्रेम डोनाल्ड ट्रंप क्यों दिखा रहे हैं? 800 पन्नों की इस रिपोर्ट में यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यूएससीसी के जरिए रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को आतंकी हमला माना ही नहीं गया, विद्रोही हमला लिख दिया गया। अब पाकिस्तान ने जब आतंकी हमला किया और उसे विद्रोही हमला क्यों लिखेगा अमेरिका ने? बस इसी बात पर ही हमें अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। अमेरिका हम पर टैरिफ लगाए, हमें दादागिरी दिखाए, सीधे तौर पर हमें कहना चाहिए हमें कोई व्यापार नहीं करना अमेरिका के साथ, कोई राजनयिक, कोई आर्थिक समझौते या कोई संबंध नहीं रखना है, क्योंकि भारत की अस्मिता, भारतीय लोगों पर हुए आतंकी हमले का जवाब भारत खुद दे रहा है। उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी तरफ से आई ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान ने आतंकी नहीं, विद्रोही हमला हुआ था। ये इसमें दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई यानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया, जिसमें राफेल जेट भी शामिल है। इससे राफेल की इमेज को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक रूप से सिर्फ 3 भारतीय विमानों के गिराए जाने की पुष्टि होती है। अब ये पाकिस्तान के दावे को तो ये सही मान रहे हैं और भारत के दावे को नकार रहे हैं। ये एक तरफा रिपोर्ट है, लेकिन भारत सरकार इस बात को भी नहीं कह रही है। क्यों नहीं कह रही है? आपको सामने आकर कहना चाहिए। यूएससीसी का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वॉर में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया। लड़ाई के बाद दुनिया में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने इसके इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया। और फिर भी हम चाइना को गले लगा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान हमारा शत्रु नहीं, हमारा तो शत्रु चाइना भी है। हथियार तो चाइना ने दिए, हाथ पाकिस्तान के थे। तो दोनों ही देशों के साथ हमें बराबर की दूरी रखनी चाहिए, लेकिन हम चीन को गले लगा रहे हैं। हथियार जो हमारे खिलाफ बांट रहा है उसको गले लगा रहे हैं। ऐसी कैसी नीति है? इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस लड़ाई में चीन से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया और अपने सैन्य फायदे को दुनिया के सामने रखा। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइलें और J-10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सवाल उठाया है। जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का विरोध जताते हुए इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे और विरोध जताएंगे?
हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अमेरिका की रिपोर्ट बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है, इससे भारत की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। यह हमारी विदेश नीति के लिए गंभीर झटका है। हिंदुस्तान के सम्मान को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। मोदी देश के सम्मान की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल साबित हुए। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने लिखा, कहां है वो 272 जो राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे थे? किसी ने किया अमेरिका का विरोध? कितनी भ्रामक एक तरफा रिपोर्ट बनाई गई है। अमेरिका को केवल राहुल ही सुनाते हैं, सरकार तो कुछ कहती ही नहीं है। ट्रंप के सीज फायर करने के दावे, टैरिफ लगाने, हथकड़ी बेड़ी बांधकर भारतीयों को पहुंचाने का विरोध सिर्फ राहुल गांधी ने किया। और इंदिरा गांधी की तो बात ही मत कीजिए, उन्होंने तो निक्सन को बकायदा चैलेंज कर दिया था कि भेजो 7वां बेड़ा। प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे या वो 272 लोग जो सरकार के पक्ष में राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं वो कुछ बोल पाएंगे?